शायद बिहार देश में अकेला राज्य होगा जो 100 समय अपना एंटी इरोजन का काम पूरा किया। इसीलिए हम लोग बहुत जगह जो बाढ़ में बचा पाए, नहीं तो कोरोना में ये सब काम कराना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसलिए मैं विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस परिस्थिति में उन्होंने काम किया। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि औरंगाबाद जिला अंतर्गत बारून से पटना जिला अंतर्गत भुसौला पुल तक पटना मुख्य नहर के सेवा पथ पर 122 किलोमीटर की लंबाई में बिटुमिनस सड़क के निर्माण से पटना और औरंगाबाद के NH-58 पर चलने वाली छोटे वाहनों के यातायात सुलभ हो गया। पिछले बार बाढ़ में कुछ अभिनव प्रयोग भी किए गए, जैसे मैंने कहा कि फिजिकल मॉडलिंग बीरपुर में बन रहा है, ऐसे ही मैथमेटिकल मॉडलिंग जो पटना में है उसके द्वारा पहली बार 2020 के दौरान एक मॉडल स्टडी किया गया जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के द्वारा जो 90% करेक्ट हुआ। और अब हम लोग 72 घंटा पहले ही सूचना पिछली बार बाढ़ में अलर्ट कर देते हैं कि यहाँ ज्यादा बाढ़ होने वाला है यहाँ के स्थिति से। विभाग में हम लोगों ने टोल फ्री नंबर भी दिया, उसका बहुत फायदा हुआ। इतना फोन आता है उस पर जो कहीं सीपेज हो रहा है, कहीं ड्रेनेज हो रहा है, कहीं कोई समस्या है, बाढ़ संबंधी आपदा, किस तटबंध में सीपेज पाइपिंग रिसाव, सबका सूचना पिछले बार बाढ़ में आया और 288 सूचनाएं आई और उसको इमीडिएटली उसको रेक्टिफाई किया गया, ठीक किया गया। एक बहुत बड़ा काम जो पहली बार बिहार में शुरू हुआ वो स्टील सीट पाइलिंग का। ये सीट पाइल जहां पर पॉपुलेशन रहता है, हैबिटेशन रहता है, ये बिहार में आज तक नहीं हुआ था। वह स्टील सीट पाइल का काम किया गया। 24 जून को कोरोना के बीच में ही जब मुख्यमंत्री मधुबनी के जयनगर में गए थे, नेपाल बॉर्डर पर जो कुछ समस्या थी, उस समय वहां फ्लड का काम में समस्या हो रहा था और बाय रोड यहां से मुख्यमंत्री गए, तो वहां से खुद जा करके फिर झंझारपुर के नरवार में जा करके जो कैसे ये काम होता है खुद जा करके देखे और ये बड़ा इफेक्टिव तरीके से इस बार के बाढ़ में ये स्टील सीट पाइलिंग का काम जो है इसका काम किया गया है। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, जिस एरिया से हम लोग आते हैं, मिथिला के एरिया से, पश्चिमी कोसी नहर हम लोग के जन्म से पहले ही काम चल रहा था और आज तक पूरा नहीं हुआ। ये एनडीए की सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार है। उस योजना पर 700 करोड़ रुपया मुख्यमंत्री जो कैबिनेट ने सैंक्शन किया है उसका टेंडर हो चुका है और उस पर काम शुरू हो गया है। निश्चित रूप से आने वाले 1-1.5 साल में मधुबनी और दरभंगा दोनों जिला का ये पश्चिमी कोसी नहर का काम होने से बिल्कुल इसका कायाकल्प हो जाएगा, समस्तीपुर भी हो जाएगा। इसी आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है, वो है नदी जोड़ो योजना। अटल जी के समय में हम लोग सुनते थे कि नदी के जोड़ने की बात। कोसी मेची लिंक परियोजना पर भारत सरकार द्वारा सरकार की तकनीकी सलाहकार समिति और वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृति 2019 में प्राप्त हो गई। इसका इन्वेस्टमेंट क्लियरेंस जो है वो 8 दिसंबर 2020 को जल शक्ति मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मिल चुका है। तो एक बहुत बड़ा योजना का काम जो सीमांचल का एरिया है, इस पे लागत 4900 करोड़ रुपया लगेगा। विभाग का प्रयास है कि इस योजना को राष्ट्रीय परियोजना के रूप में शामिल किया जाए। दिनांक 24 नवंबर 2020 को भारत सरकार की हाई पावर स्टीयरिंग कमेटी की 12वीं बैठक हुई, जिसमें कोसी मेची लिंक योजना को राष्ट्रीय योजना में शामिल करने की अनुशंसा की गई है। अगर ऐसा होता है तो 90-10 के रेशियो में ये काम हो जाएगा और खास करके जो पूरा सीमांचल का एरिया है, क्योंकि बुंदेलखंड में आपको पता है कि केन बेतवा नदी जो है उसको भी राष्ट्रीय योजना में शामिल किया गया है। तो जो अररिया, पूर्णिया, किशनगंज और कटिहार, ये चारों जिला मिला करके 2,14,812 हेक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई की सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। ये कोसी मेची लिंक जो इंटरलिंकिंग है इस काम से। एक और मैं जरूर जानकारी देना चाहता हूं आपके माध्यम से अध्यक्ष महोदय, कोरोना काल में बहुत ही डिफिकल्ट था जो एंटी इरोजन का काम करना। कोई घर से नहीं निकल रहा था, सारा जगह लॉकडाउन था, कहीं कोई प्रोडक्शन नहीं हो रहा था।
एक गाड़ी का मूवमेंट नहीं था। उस बीच में जो विभाग के इंजीनियर है, जो पदाधिकारी है, वो पूरा डिपार्टमेंट में एक व्यवस्था करके और फोन करके फैक्ट्री को खुलवाए। और शायद बिहार देश में अकेला राज्य होगा जो 100 समय अपना एंटी इरोजन का काम पूरा किया। इसीलिए हम लोग बहुत जगह जो बाढ़ में बचा पाए, नहीं तो कोरोना में ये सब काम कराना बहुत ही डिफिकल्ट था। इसलिए मैं विभाग के पदाधिकारियों को भी धन्यवाद देता हूं कि जिस परिस्थिति में उन्होंने काम किया।